हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं साइंस। साइंस क्या होता है, साइंस के कितने ब्रांच होते हैं, साइंस में क्या क्या आते हैं, क्या क्या पढ़ना है, हमें सभी के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए सीखते हैं क्या होता है साइंस और साइंस कहाँ से है। ये सबसे पहले साइंस वर्ड। साइंस वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड क्या है, साइंटिया। साइंटिया एक ग्रीक वर्ड है, इसी साइंटिया से आया है साइंस। ठीक है, साइंटिया केम फ्रॉम, साइंस केम फ्रॉम साइंटिया वर्ड। जो साइंटिया वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू नो, कुछ जानना। ठीक है, अब क्या जानेंगे, साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो साइंस में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं, सभी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। एंड नॉलेज है, नॉलेज पढ़ते हैं। साइंस में हम लोग नॉलेज जानते हैं, किस टाइप का नॉलेज जानते हैं, साइंटिफिक नॉलेज जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए साइंटिफिक नॉलेज आया, साइंटिफिक नॉलेज हमें पता नहीं है साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है ना। चलिए देखिए साइंटिफिक नॉलेज क्या है। साइंटिफिक नॉलेज such types of knowledge which is based upon experiment, observation and last is conclusion या फिर result। बोलते एक्सपेरिमेंट, वैसा चीज जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं ना, उसी को बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज। अगला ऑब्जर्वेशन, हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट जो है कंक्लूजन। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लिए, उस पर एक्सपेरिमेंट कर लिए, ठीक है, अब उसका रिजल्ट मिलेगा हम लोग को ना। ये तीनों चीज जिस जिसमें मिले हमको उसी को बोलेंगे साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लेते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं एंड लास्ट इज कंक्लूजन, इसका भी निकाल सकते हैं। बोले ऐसे कैसे, देखिए अब पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे चावल बनाते हैं। ठीक है, चावल बनाते हैं तो उसके लिए एक कटोरा लेते हैं, अब उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म कर दिए। अब देखिए, अब फिर कुछ देर बाद देखते हैं उसमें बुलबुला थोड़ा सा निकलने लगता है, या फिर उसके चारों तरफ जो होता है थोड़ा पानी का बूंद जैसा रहता है वो बैठ गया, लेकिन पानी का बूंद नहीं रहता है, क्या रहता है, वाटर, हाइड्रोजन गैस रहता है। ठीक है, वो चिपक जाता है उसके चारों ओर। ठीक है, हमने जो बर्तन लिया है उस बर्तन के चारों ओर चिपक जाता है, वो वहाँ बबल्स रहता है, बबल जो होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट कर लिए, अब उसको ऑब्जर्वेशन भी कर लिए, देखिए उबल रहा है। ठीक है, अब देखिए उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, हम तो हम ले जाकर तो चेक नहीं करेंगे, हाथ जल सकता है, तो उसके लिए थर्मोमीटर का यूज करेंगे। इसका थर्मोमीटर का यूज करके उसको हम लोग चेक करेंगे, तो आप देखिएगा कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम नहीं, इससे कम होगा तो उबलेगा ही नहीं पानी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया और यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आज के बाद अगर आपको से कोई पूछ ले साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है आप लोग तो बता दीजिएगा। ठीक, अब देखिए साइंस यहीं से है। ठीक है, साइंस द टुगेदरिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन अ स्पेशल सीक्वेंस इज कॉल्ड साइंस। अब देखो हमने बहुत सारे साइंटिफिक नॉलेज, क्या साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ वाटर वाला ही है, नहीं ना, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे साइंटिफिक नॉलेज है। अब ये सभी साइंटिफिक नॉलेज को हम लोग एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, उसी को बोलते हैं साइंस। ठीक है, तो साइंस आपसे अगर आप आज के बाद कोई भी पूछ ले, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई पूछ ले साइंस क्या होता है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फादर ऑफ साइंस किसी किन्हें बोला जाता है, तो गैलीलियो गैलीली को, गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं को बोला जाता है साइंस के फादर। साइंस के फादर के नाम से गैलीलियो गैलीली को जाना जाता है। ठीक है, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, आगे देखिए साइंस के कितने ब्रांच हैं। साइंस को 2 ब्रांच में बांटे हैं हम लोग, पहला फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस।
फर्स्ट है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, क्या बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। अगला बायोलॉजिकल साइंस को बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी, क्या बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, हम लोग फिजिक्स में जनरली नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अगला बायोलॉजिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजी, यानी लिविंग थिंग्स को हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। अगला देखिए हम लोग फिजिक्स का एग्जांपल क्या देखते हैं, देखिए प्रेशर, फोर्स, एरिया, टेम्परेचर, साउंड, ये सारे हैं फिजिकल साइंस, यानी फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स के अंदर आते हैं और उसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इस सभी को, प्रेशर, एरिया, साउंड, फोर्स सभी को पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीज़, इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी होंगे ना हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अगला है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस जैसे एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट, एनिमल और वायरस भी। वायरस हालांकि नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन हम उसको पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, क्योंकि ये जब लिविंग थिंग्स पर रहता है तो लिविंग के जैसा रिएक्ट करता है और नॉन लिविंग के थिंग्स पर रहता है तो नॉन लिविंग इस तरह रिएक्ट करता है। इसी वजह से हम लोग इसको पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस में, यानी बायोलॉजी में। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ देखिए फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के फादर कहलाते हैं गैलीलियो गैलीली, जो कि साइंस के फादर भी कहलाते हैं, गैलीलियो गैलीली। दूसरा है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किनको जाना जाता है, तो बायोलॉजी के फादर जाने जाते हैं एरिस्टोटल, कौन जानते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। बोलेगा कोई भी पूछेगा आज के बाद अगर फादर ऑफ फिजिक्स या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ फिजिक्स कोई पूछ लिया तो बोलिएगा आप लोग गैलीलियो गैलीली, और फादर ऑफ बायोलॉजी पूछेगा क्या बोलेगा आप लोग एरिस्टोटल, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग बायोलॉजी के कितने ब्रांच, ठीक है। बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी को दो वर्ड से मिला है, बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है बायोलॉजी। उसका फर्स्ट वर्ड है बायो, दूसरा है लॉज, बायो और लॉजी, दो वर्ड से मिला है, मिलकर बना है बायोलॉजी, ठीक है। बायोस, बायो जो है एक वर्ड है ग्रीक वर्ड बायोस, बायोस से आया है बायो, ठीक है। और दूसरा लॉजी जो आया है लोगोस से आया है, लोगोस भी एक ग्रीक वर्ड है और बायोस भी ग्रीक वर्ड है। अब बायोस का मीनिंग क्या होता है, बायोस का मीनिंग होता है लिविंग, क्या होता है लिविंग, और लोगोस का मीनिंग क्या होता है, लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। तो हम लोग यहाँ बायोलॉजी को यहाँ से एक प्रॉपर डिफिनेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। हम लोग बायोलॉजी में किसको पढ़ते हैं, इसका मीनिंग ही है लिविंग और उसका स्टडी, यानी तो बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए बायोलॉजी जो है यह भी क्या है, एक पार्ट या फिर ब्रांच है साइंस का ही। हम लोग पढ़ते पिछले थोड़ा देर पहले कि साइंस को दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी को ही डिवाइड किया गया है दो, बायोलॉजी वर्ड जो है वही बना है दो वर्ड से मिलकर, जिसका मीनिंग ही होता है लिविंग और उसका स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी भी क्या है, एक पार्ट या फिर ब्रांच है साइंस का, ठीक है। अब थोड़ा पहले ही पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी के फादर किनको बोला जाता है, तो एरिस्टोटल को, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, क्या बोलते हैं अरस्तु, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी के ब्रांच, बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, बायोलॉजी के दो ब्रांच हैं। फर्स्ट है हाइड्रोलॉजी बोल सकते हैं, या फिर उसी को दूसरा नाम से बोटनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी या फिर बोटनी। और दूसरा है जूलॉजी, दूसरा है जूलॉजी,
हम लोग फाइटोलॉजी में प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में हम लोग ह्यूमन ऑर्गेन्स और बहुत से एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फाइटोलॉजी। फाइटो ये भी दो वर्ड से मिला है। ठीक है, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइटो और दूसरा है लॉजी। फाइटो मीन्स होता है फाइटो जो है वो फाइटोज वर्ड से है। ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड है, ये भी ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और लोगोस भी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब देखते हैं फाइटोज जो है वो फाइटोज वर्ड से आया है। फाइटोज का मीनिंग होता है प्लांट। फाइटोज का मीनिंग प्लांट होता है। और उस तरह से दूसरा है लोगोज जो आया है लॉजी आया है लोगोज वर्ड से, और लोगोज का मीनिंग होता है स्टडी। इसका मीनिंग क्या होता है लोगोज का मीनिंग होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी होता है। अब ये फाइटोलॉजी या फिर बॉटनी, इसका क्या डिफिनेशन बन सकता है। दूसरा देखिए द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी या फिर इज कॉल्ड बॉटनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, फाइटोलॉजी और बॉटनी दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक ना, द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी या फिर बॉटनी। अब इनके फादर कौन है, बॉटनी या फिर फाइटोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं। तो देखिए थियोफ्रस्टस इनके कहलाते हैं। थियोफ्रस्टस जो है ये फादर ऑफ बॉटनी या फिर फाइटोलॉजी बोल सकते हैं। फादर ऑफ बॉटनी या फिर फाइटोलॉजी कोई भी पूछ ले तो आप बोलिएगा उनके फादर हैं थियोफ्रस्टस। अब देखिए एक मेन पॉइंट है, थियोफ्रस्टस जो थे वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। कौन थे, एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे थियोफ्रस्टस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट ब्रांच देख लेते हैं। लास्ट कौन सा है, लास्ट है जूलॉजी। जूलॉजी भी दो वर्ड से मिला है, जू प्लस में लॉजी। जू का मीनिंग होता है एनिमल्स एंड लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। ठीक है, जू का मीनिंग एनिमल्स एंड लॉजी का मीनिंग स्टडी। लॉजी जो है वो लोगोस वर्ड से है। लोगोस क्या है, ग्रीक वर्ड। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया वो आपको, है कि नहीं। हाँ, अब देखिए हम लोग जूलॉजी का एक प्रॉपर मीनिंग क्या दे सकते हैं, एक प्रॉपर डिफिनेशन क्या दे सकते हैं। तो देखिए तो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अब देखिए जूलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल ही है। कौन है, एरिस्टोटल। चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, साइंस के अंदर एक टर्म आया था साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है, आप सभी को याद हो गया होगा। क्या होता है, such types of knowledge which is based on experiment, observation और लास्ट कंक्लूजन या फिर रिजल्ट इज कॉल्ड साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, अब साइंटिफिक नॉलेज को एक जगह इकट्ठा कर दिए, सभी साइंटिफिक नॉलेज को एक जगह लाकर रख दिए, उसी टुगेदर को क्या बोले हम लोग, साइंस बोले। ठीक है, अब साइंस को हमने दो ब्रांच में बांटे थे। कौन सा, एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या होता है, जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, वैसा जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हुआ, फंगस हो जाएगा। यहाँ तो उसमें वायरस को भी इंक्लूड किया था हमने, आपको बताया था कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, फिर भी हमने उसको बायोलॉजी के अंदर ही रखा था और उसी के अंदर उसको स्टडी करेंगे आगे चलकर। ठीक है, अब देखिए दूसरा है बायोलॉजी। अब हम लोग साइंस को भी, बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भाग में बांटे थे, उस बायोलॉजी ही बोले उसको। अब बायोलॉजी को भी हम लोग दो भाग में बांट दिया। कौन सा, एक फाइटोलॉजी और दूसरा जूलॉजी। फाइटोलॉजी किसको बोले, फाइटोलॉजी को हम लोग एक और नाम से जाना, क्या जाना, बॉटनी।
है ना। हाइड्रोलॉजी किसको बोलेंगे? द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी, है ना। हाइड्रोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है और दोनों का दोनों क्या था? ग्रीक वर्ड था। हाइड्रोलॉजी एक हाइड्रो और दूसरा लॉजी, है ना। हाइड्रोज वर्ड से आया और दूसरा लॉजी। लॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड लोगोज वर्ड से आया है। हाइड्रोज का मीनिंग प्लांट होता है और लोगोज का मीनिंग स्टडी होता है, ठीक है। उसी तरह से जूलॉजी तो अभी पढ़ रही है कि नहीं। अब देखिए तो सभी जान लेते हैं इकट्ठा करके, सभी के फादर क्या बोलेंगे? साइंस के फादर ऑफ साइंस इज कॉल्ड गैलीलियो गैलीली, है ना। दूसरा है फादर ऑफ फिजिक्स भी गैलीलियो गैलीली को माना जाता है ना। दूसरा फादर ऑफ बोटनी जानते हैं एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं। अगला है फादर ऑफ हाइड्रोलॉजी या फिर बोटनी, इन्हें बोलते हैं थियोफ्रस्टस। फादर ऑफ बोटनी या फिर हाइड्रोलॉजी क्या बोलते हैं? थियोफ्रस्टस, है ना। कोई भी पूछ लेगा आज के बाद से सभी के बारे में कि ये साइंस के फादर कौन है, फिजिक्स के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है, या हाइड्रोलॉजी के फादर कौन है, या फिर जूलॉजी के फादर, तो आप लोग आपसे बता दीजिएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। अब फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को ही जाना जाता है। देखिए दो तो यहाँ कॉमन हो गया, मानिए यहाँ पे तीन ही है कि नहीं। साइंस और फिजिक्स का फादर दोनों सेम है, गैलीलियो गैलीली। और दूसरा बायोलॉजी का हो गया एरिस्टोटल, और जूलॉजी का भी एरिस्टोटल ही है कि नहीं। बस एक आ गया कौन? हाइड्रोलॉजी, जिनके हैं थियोफ्रस्टस। और थियोफ्रस्टस कौन थे? एरिस्टोटल के ही शिष्य थे, है ना। और एरिस्टोटल कौन थे? थियोफ्रस्टस के गुरु थे, है ना। आगे समझ में आपको? आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा ये तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपसे आपके तरह दूसरों लोग को भी ये समझ में आए, ठीक है। धन्यवाद।